अच्छा अच्छा, इधर है हमारे पास। हालेलुया। जी बताओ क्या गवाही इनकी। अपोस्टल इस बहन का नाम बब्बल है, साथ में इनके हस्बैंड संदीप, साथ में इनका बेटा बेटी, इनके मदर इन लॉ और इनके सिस्टर और इनके जीजा जी, पूरा परिवार ही परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए हैं। अपोस्टल ये बहन बताते कि सबसे पहले तो ये अपने लाइफ के बारे में बताते कि जब ये परमेश्वर में नहीं थे तो इनके हस्बैंड जो इनके साथ में खड़े अपोस्टल जी नॉर्मल जॉब करते थे, जिनमें मात्र इनकी सैलरी 10,000 रुपये थी, और बताते कि किसी की टैक्सी चलाते थे। और अपोस्टल जी जो फाइनेंशियली कंडीशन होती है बहुत ही कमज़ोर थी। और उसके बाद अपोस्टल जी जब से अपोस्टल जी इनको गुड न्यूज़ मिली और बताते कि इन्होंने सुखपारा मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर के राज्य को जाना और इन्हें समझ आई बीज बोना क्या है। अपोस्टल जी इन्होंने इस नियम को पकड़ लिया और वफादारी से चलते गए, और जैसे ही आपसे सीखते थे वैसे ही अपने जीवन में पूरा करते थे। और अपोस्टल जी परमेश्वर पिता ने इनकी वफादारी के साथ और आपके मुख से जो वर्ड्स आते थे उनमें जो सामर्थ्य और आपके ऊपर जो ग्रेस है, अपोस्टल जी मिनिस्ट्री के ऊपर उस ग्रेस है, उस ग्रेस के द्वारा इनके लिए मार्ग खुलते गए। सबसे पहले तो एक गाड़ी के साथ ब्लेस किया, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, और आज इनके पास 5 इनोवा क्रिस्टा गाड़ियां, एक टेम्पो ट्रैवल है, यानी कि 6 गाड़ियां बड़ी। और अपोस्टल जी उसके बाद परमेश्वर ने बरकतें तो बहुत ज्यादा दे दी। और उसके बाद अपोस्टल ये बहन सीख रही थी, बढ़ रही थी यहाँ परमेश्वर के साथ। और जब जब अपोस्टल जी यहाँ सेवा के लिए बोला जाता था कि आप भवन में आकर सेवा करो, तो उस समय अपना मन खोलते थे और अपोस्टल ये बहन यहाँ आकर सेवा करते थे। जैसे जब भी क्रिसमस होता, जब न्यू ईयर क्या मीटिंग होती, तो ये बहन आकर यहाँ अपना समा बोते थे परमेश्वर की महिमा के लिए, बच्चों को परफॉर्मेंस के लिए तैयार करते थे। और अपोस्टल जी जैसे इन्होंने अपना समा बोया और जैसे कलाम में लिखा है मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, तो उसी अनुसार इनकी लाइफ में हुआ। परमेश्वर ने, इन्होंने सोचा भी नहीं, अपोस्टल जी बताते कि मेरे चित्त में भी ये बात कभी नहीं आई। तो अपोस्टल जी जब यहाँ बड़ी गवाहियां होती है तो ये अपने बच्चों के लिए रिसीव करते थे कि मेरे बच्चे फॉरेन में सेटल हो जाएं। तो अपोस्टल जी बताते कि आज परमेश्वर की दया से, अनुग्रह से और आपके मुख से आने वाले प्रोफेटिक वर्ड से कि जो आपने भविष्यवाणी की थी कि इस मिनिस्ट्री में 1500 से भी अधिक वीजे लगेंगे, तो अपोस्टल जी उस भविष्यवाणी को जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर की दया ने काम किया और पूरे परिवार का न्यूजीलैंड का वीजा लग चुका है और कुछ ही दिनों में पूरा परिवार सेटल होने के लिए जा रहा है। अपोस्टल पूरे परिवार का लग गया है? जी नहीं, एक का नहीं लगना था। जय मसीह पापा जी, जय मसीह मामा जी, जय मसीह कलीसिया। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। लेकिन अभी वीजा किसका है? ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। इन्हों का ना? जी। तो अभी तो ऐसे बोलो ना इनका है, क्योंकि मुझे कुछ याद था तो इसलिए मैंने कंफर्म कर लिया। जी। तो इसको मिल गया न्यूजीलैंड का वीजा, वर्क परमिट का। वर्क परमिट 5 साल का। एक दिन की बात है, मुझे याद आया, मेरा ख्याल थर्सडे का दिन था और ये ना उसी वीज़े के रिकॉर्डिंग एक प्रेयर करवाना चाहते थे। तो ये 4 बजे जब ख़त्म हो रही थी मीटिंग, ख़त्म ही थी, तो ये आगे आ गए। तो मैंने इनसे पूछा, आत्मा में था मैं, तो मैंने पूछा आप सुबह से इधर बैठे थे? कहते नहीं हम तो अभी आए। तो फिर मैंने डांटा, क्योंकि परमेश्वर से ऐसे काम नहीं ले सकते ना, तो मैंने डांट दिया आत्मा में। उस दिन के बाद ये सही टाइम से आने लगे, सही चीजें करने लगे, और देख लो इनको वीजा मिल गया। हालेलुया। यही प्रॉब्लम है, जब हम आगे पीछे हैं तो लाइफ आगे पीछे है। जब आप सही हो जाओगे तो आपका सारा कुछ सही हो जाएगा। तुम्हें अपने आप को परमेश्वर के साथ सही करना है, कुछ भी आगे पीछे नहीं करना है। जो सिखाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, वो आपके लिए बरकत है। उसे अकेला सुनना नहीं, उसे पूरा करना है, ये जीवन है। तो जाओ, बाकी परिवार का भी 100% वीजा आएगा। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, तारीफ करो जोर से। हालेलुया।